चलो ये है फंक्शन का लेक्चर नंबर 15, जिसमें पिछले क्लास में हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जिसको समझ में आ गया है उसको फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ओके गाइस, सो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे, इस वाले ब्रैकेट से। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को तो हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से दिखाते हैं, इसको हम लोग दिखाएंगे इस मिडिल ब्रैकेट से। अब देखो क्या होता है, समझो। फ्रैक्शनल पार्ट एक्चुअली क्या है, इसका लॉजिक समझो। कोई भी नंबर जो होता है ना, जैसे मान लो 4.3 लिखा है, तो 4.3 कैसे बना हुआ है, 4 प्लस 0.3 से बना हुआ है। ठीक है, तो 4.3 का ये जो 4 है वो क्या है, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और ये 0.3 क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट है। मतलब कोई भी नंबर वो अपने जीआईएफ और साथ में अपने फ्रैक्शनल पार्ट, इन दोनों से मिला के बना होता है। ठीक है, अब x के जगह पे कुछ भी हो सकता है। मान लो अगर x का 4 हो गया तो फ्रैक्शनल पार्ट उसका 0 हो जाएगा वैसे केसेस में। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू क्या निकल के आ रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट निकल के आ रहा है x माइनस एक्स का जीआईएफ। ये फॉर्मूला है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x निकालने का। ठीक है, तो किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट अगर निकालना होगा, जैसे मान लो अगर हम ये कह रहे हैं तुमसे कि 7.2 का फ्रैक्शनल पार्ट बताओ क्या होगा, तो 7.2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या लिखेंगे, 0.2 हो जाएगा। ये कैसे आया, देखो 7.2 का फ्रैक्शनल पार्ट अगर निकालना है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 7.2 कैन बी रिटन एज 7.2 माइनस 7.2 का जीआईएफ। और 7.2 तो एक नंबर है, माइनस 7.2 का जीआईएफ कितना हो जाएगा, 7। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बाई प्रोसेस अगर जाएंगे तो ऐसे निकलेगा, और बिना प्रोसेस का डायरेक्टली भी कर सकते हैं। जो भी डेसिमल के बाद वाला नंबर होता है वही फ्रैक्शनल पार्ट बनता है। जैसे अगर मान लो 3.9 का फ्रैक्शनल पार्ट पूछेगा, तो 3.9 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.9 हो जाएगा। सो सिंपल। लेकिन अगर -3.9 का फ्रैक्शनल पार्ट लिखा रहेगा तो इसका आंसर क्या होगा, कौन बताएगा, देखें, याद है किसी को, बोलो जी, कोई बोलो। 0.1, वेरी गुड। देखो, -3.9 का फ्रैक्शनल पार्ट ऐसे लिख सकते हैं क्या, -3.9 माइनस, और -3.9 का जीआईएफ। तो ये हो जाएगा -3.9 माइनस, और ये बन जाएगा -4। तो ये बन जाएगा +4। 4 माइनस 3.9 कितना आ गया, 0.1। तो याद कर लो इसको, ऐसा मेथड होता है इस तरीके से कि अगर -3.9 का फ्रैक्शनल पार्ट कह रहा है तो बस ये सोचना है कि -3.9 में, ये अगर माइनस को भूल जाए, 3.9 में ऐसा क्या ऐड करेंगे ताकि वो 4 बन जाए, है ना। बस ये देखना होता है नेगेटिव वाले केस में कि अगला इंटीजर क्या बन सकता है। तो उस केस में ये आ जाएगा। जैसे मान लो अगर हम तुमसे कह रहे हैं 7.4 का फ्रैक्शनल पार्ट, -7.4 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, ये 0.6 हो जाएगा, क्योंकि 0.6 में 0.4 ऐड हो जाएगा, तो ये कम्प्लीटली 8 बन जाएगा। तो इस तरीके से देख लो, शॉर्टकट में काम हो जाएगा, अदरवाइज फिर प्रोसेस से ज़्यादा बढ़ जाएगा आगे बात। ठीक है, ओके। चलो आदिति, सेकंड वाली आदिति बताएगी, व्हाट इज़ द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पाई, बताओ, व्हाट इज़ द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पाई, बोलो। अश्रिता तुम बताओगी। पाई का मतलब हो गया 3.14, इसका फ्रैक्शनल पार्ट चाहिए, तो ये बन जाएगा 0.1। 22/7 नहीं, वो फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होगा, फ्रैक्शनल पार्ट डेसिमल में बताना, 0.14 हो जाएगा, क्योंकि पाई का वैल्यू 3.14 होता है ना, इसलिए। चलो नेक्स्ट, आगे लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ,
प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट देखो है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट में सबसे पहले फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू ना मैक्सिमम 1 हो सकता है और मिनिमम 0 हो सकता है। ये होता है फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू। कहाँ थी अंजलि तब से तुम इतना देर से? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में होता है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, 9.9 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा जी? 0.9। 9.999 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 0.999। लेकिन जैसे ही ये 10 बन गया तो 10 का फ्रैक्शनल पार्ट अब ये कितना बन जाएगा? 0, क्योंकि 10 एक इंटीजर है और इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाता है। तो फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू मिनिमम 0 होगा, मैक्सिमम 1 जाएगा, लेकिन 1 पे क्लोज ब्रैकेट नहीं लगेगा, ओपन ब्रैकेट रहेगा ये, क्योंकि 1 आएगा नहीं और 0 आ सकता है। तो 0 और 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है, इंक्लूडिंग 0। ठीक है, सो दिस पॉइंट टू बी नोटेड। नाउ नेक्स्ट इज, अगर मान लो कहीं पे तुम लोग खुद ही बताओ मेरे को कि अगर x ऐसा लिखा हुआ है ना, बताना, जिसको आता है वो भी बताओ यार, ट्राई करो बताने का। 2.3 और +5 लिखा है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट पूछा जा रहा है, तो क्या आंसर देंगे आप? 2.3 + 5 का, हाँ कितना आएगा? हाँ 2.3 + 5 करेंगे तो हो गया 7.3, तो ये बन गया 0.3। और अगर यही चीज़ 2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट पूछते तो भी आंसर कितना होता? 0.3 ही आता। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि बताओ इस केस में इस 5 का कोई मतलब हुआ क्या? कोई मतलब नहीं। तो बस 5 क्या इंटीजर है ना, इसलिए ऐसा हुआ। सो यहाँ पे अगला पॉइंट ये है कि x प्लस कोई अगर मान लो z लिखा है और अगर इसका फ्रैक्शनल पार्ट कह रहा है z इज इंटीजर, तो उस केस में x प्लस z का फ्रैक्शनल पार्ट बोलो या सिर्फ x का फ्रैक्शनल पार्ट बोलो, बात बराबर है। इफ z बिलोंग्स टू इंटीजर, अगर z इंटीजर है तो वैसे z का मतलब इंटीजर होता ही है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट ये है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x, याद है किसी को रिजल्ट इसका क्या होता है? x का फ्रैक्शनल पार्ट और -x का फ्रैक्शनल पार्ट, बताइए। हाँ 0 और एक 1। 0 तब आएगा जब x बिलोंग्स टू z हो जाए, 1 तब आएगा जब x डज नॉट बिलोंग्स टू z हो जाए। देखो x बिलोंग्स टू z का मतलब क्या होता है? इंटीजर ना, यहाँ 5 रखो और यहाँ पे रख दो -5, तो 5 का फ्रैक्शनल पार्ट 0, -5 का फ्रैक्शनल पार्ट भी 0, क्योंकि -5 इंटीजर है। 0 + 0 कितना आ गया? 0। तो अगर z इंटीजर से बिलोंग करता है तो वैल्यू कितना आएगा? 0 आएगा। नेक्स्ट अगला है, अगर z का वैल्यू इंटीजर नहीं है, मतलब अगर मान लो x का वैल्यू सपोज करो यहाँ पे 5 ना लेकर के हम 5.2 ले लें। ठीक है, ये वैल्यू सपोज करो 5.2 हो गया और ये -5.2 हो गया, तो 5.2 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.2 और -5.2 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.8 हो जाता है। दोनों का सम करेंगे तो कितना आ गया? 1। सो दैट इज़ द कंसर्न, यही बता रहे थे कि अगर इंटीजर है तो 0 आएगा, अगर इंटीजर नहीं है तो फिर उस केस में वैल्यू 1 आता है। इसका ध्यान रखना क्योंकि फंक्शन में काम आएगा ये सब चीज़। ओके, अब अगर सब कुछ समझाने के बाद आप इसका आंसर क्या देंगे बताइए? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 0, ये कब होता है? क्या बता रहा है? कब आता है ये? वेरी गुड, व्हेन x बिलोंग्स टू z देन द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x विल बी 0। सो सिंपल। ठीक है, सो दीज आर द 4 पॉइंट्स, दीज आर द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्रैक्शनल पार्ट जो कि हम लोग यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो एक क्वेश्चन लिखो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का स्क्वायर -3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फाइंड करना है x। हाँ नो सॉल्यूशन, वेरी गुड। नो सॉल्यूशन। देखो कैसे बनाते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को कुछ देर के लिए t मान लो। सो t का स्क्वायर -3t + 2 इज इक्वल टू 0 हो गया।
तो ये हो जाएगा t-2 और यहाँ से आ जाएगा t-1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब t का वैल्यू 2 आ गया, t का वैल्यू 1 आ गया। t का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू 2 या फिर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू 1। अब सोचो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू 2 कभी आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू 1 कभी आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। ना ये आ सकता है कभी, ना ये आ सकता है। मतलब x बिलोंग्स टू 5, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा इस केस में। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो 2 टाइम्स जी आई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। देखो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इस तरीके के क्वेश्चंस मेंस में आ रहा है। ठीक है, हम आपको पहले बता देते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चंस मेंस में पूछा जा रहा है। देखो कैसे बनाना है, समझो। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना जहाँ पे जी आई एफ मतलब जहाँ पे बॉक्स और फ्रैक्शनल पार्ट जब दोनों आ जाए, ध्यान रहे, जहाँ पे बॉक्स भी आ जाए ये और जहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट भी आ जाए, कभी भी ऐसा होता है कि जब भी दोनों आ जाए तो क्वेश्चन को ट्राई करो कि उसमें ये फालतू इंसान ना बैठे, ये ना बैठे यहाँ पे। मतलब तुम इसको भी हटाओ, क्योंकि यहाँ पे देखो तीन तीन कैटेगरी के लोग आ गए। एक फ्रैक्शनल पार्ट भी दिख रहा है, एक एक्स भी दिख रहा है और ये जी आई एफ भी दिख रहा है। तीन लोग जब एक साथ आ जाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। इस एक्स को कितना, जीरो और, हाँ सही है। देखो 2 टाइम्स जी आई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये जो एक्स लिखा है इस एक्स को क्या लिखेंगे, जी आई एफ ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लिखते हैं। बोलो, है ना, बताया था ना आपको भी कि कोई भी नंबर जो है वो अपने इंटीजर और अपने फ्रैक्शनल पार्ट से बना हुआ होता है। प्लस यहाँ क्या लिखा है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लिखा है। ये हो गया 2 टाइम्स जी आई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखो 2 टाइम्स जी आई एफ ऑफ एक्स माइनस जी आई एफ ऑफ एक्स, ये तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं था। तो ये बचेगा जी आई एफ ऑफ एक्स एंड दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये आएगा ऐसा। ठीक है, अब बताओ यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का जो वैल्यू है ये कितना हो गया, जी आई एफ ऑफ एक्स अपॉन 2, ये आएगा। इतना तक पहुंचाना है आपको। एक तरफ फ्रैक्शनल पार्ट अकेला होगा और एक तरफ जी आई एफ होगा। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब आपको क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के साथ। देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है 1 और मिनिमम कितना हो सकता है 0। ऑलराइट, अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का वैल्यू है कितना, देखो जी आई एफ ऑफ एक्स बाई 2 है। सो दिस इज जी आई एफ ऑफ एक्स बाई 2, 1 से लेस और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। ये होता है इसका मतलब। समझ आ रहा है हम क्या किए हैं, हम ये जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का जो वैल्यू ये आया है ना जी आई एफ ऑफ एक्स बाई 2, उसको लाके यहाँ रिप्लेस कर दिया। नाउ अब क्या करना है, देखो 2 दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो जी आई एफ ऑफ एक्स ऐसे ही रहेगा, लेस देन 2 बन गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बन गया। ये जी आई एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है सर, जी आई एफ ऑफ एक्स का मतलब होता है इंटीजर। तो इंटीजर आपसे मांग रहा है वो, इंटीजर किसके किसके बीच में, 0 से लेके 2 के बीच में। 2 नहीं है आंसर में, तो इंटीजर क्या क्या होगा इसके बीच में, एक 0 हो जाएगा और एक 1 हो जाएगा। क्लियर है। अब जी आई एफ ऑफ एक्स का वैल्यू जब 0 आ गया और 1 आ गया तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा। सो इट्स सिंपल, अगर आप जी आई एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 0 यहाँ पुट करेंगे इस जगह पे, तो बताओ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का वैल्यू कितना आ गया 0। और जब हम लोग जी आई एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 1 पुट करेंगे इस जगह पे, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2। सो दिस इज व्हाट 1/2। मतलब इस जी आई एफ में ये वाला फ्रैक्शनल पार्ट मिलेगा और ये वाले जी आई एफ में ये वाला फ्रैक्शनल पार्ट मिलेगा। Now we have to find the value of what, x, and what is the meaning of x, x is, this is x का मतलब होता है gif of x plus fractional part of x। तो एक बार gif of x 0 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x तो 0 बन गया, और दूसरे बार 1 प्लस 1/2 करेंगे, 1 प्लस 1/2, तो दूसरा आंसर 3/2 आ गया। सो वी आर गेटिंग दीज टू डिफरेंट आंसर। आई होप इट इज
क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अच्छी समझ में आ रहा है? हेलो, ओके। सुवर्णा, ओके फाइन। चले आगे बढ़े, बनाओगे आप लोग अगला क्वेश्चन? चलो लिखो नेक्स्ट। दिस इज 4 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस जी आई एफ ऑफ x। फाइंड x। चलो यस सही है, 0 और 5/2। 5/3, हाँ 5/3 करेक्ट। देखो ये है 4 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। x को रिप्लेस करेंगे जी आई एफ ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, बिकॉज वी नो दैट x इज इक्वल टू जी आई एफ ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, एंड दिस इज जी आई एफ ऑफ x। 4 फ्रैक्शनल पार्ट और इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट, तो हो गया 3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, and this is equal to 2 times GIF of x. So the value of fractional part of x is what? This is 2/3 and this is GIF of x. Okay guys, यहाँ तक समझ आया बात? All right. Now we know that fractional part of x is maximum value is having 1 and the minimum value is what? 0. So fractional part of x को इससे हम लोग replace करेंगे. So we are getting 2/3 times GIF of x is less than 1 and this is greater than equal to 0. क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो GIF of x का वैल्यू लेस देन 3 हो जाएगा और ग्रेटर देन 0 हो गया, बाई 2 हो जाएगा और बाई 2 हो जाएगा ना, 3 यहाँ यहाँ 2 नीचे नीचे, 0/2 का मतलब क्या होता है 0। सो GIF of x का वैल्यू मिनिमम 3/2 मैक्सिमम 3/2 और यहाँ हो गया 0 एंड दिस इज इक्वल टू साइन। अब तुमको ये सोचना है कि इंटीजर 0 और 3/2 के बीच में इंटीजर क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 3/2 तो 1.5 होता है ना, इसको छोड़ते हैं। और नाउ वी वांट द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू, तो 0 के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ 0 पुट करो, फ्रैक्शनल पार्ट कितना आ जाएगा 0, एंड 1 अगर पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। सो एज पर दिस वैल्यू 0 और 1 बाई ये और ये इन दोनों वैल्यू को अगर हम लोग देखें तो ठीक है, देखो x का वैल्यू क्या बन जाएगा, 0 + 0 0 हो गया और ये दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5/3, क्योंकि GIF ऑफ x और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ऐड करने से ही x मिलता है। So this is the two answers, two solutions we are getting here. हो गया? चलो ट्राई करो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो इसको। देखो 2x - 1 is equal to 3 times GIF of x plus 2 times fractional part of x. Find x.
एक्स को रिप्लेस करो जी आई एफ और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के साथ। -1 से 0। सही है। एक्चुअल क्वेश्चन ही कुछ और था, कुछ और दे दिए हैं, बट ठीक है, उस हिसाब से सही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में ऐसा था ना, ये था क्वेश्चन में, ये लगा हुआ था मॉड यहाँ पे ऐसा। बट ठीक है, तुम लोग को अभी जो दिया गया वही करो सॉल्व, है ना। कितना आ रहा है? ओके देखो, ये 2x को लिखेंगे जी आई एफ ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स -1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स जी आई एफ ऑफ एक्स 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, 2 टाइम्स जी आई एफ ऑफ एक्स प्लस 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स -1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स जी आई एफ ऑफ एक्स प्लस 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। 2 जी आई एफ माइनस 3 जी आई एफ माइनस जी आई एफ ऑफ एक्स हो गया, और ये तो कैंसिल आउट हो गया। लो मज़ा आ गया जी, इधर से आ गया 1। सो जी आई एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना आ गया? -1। और जी आई एफ ऑफ एक्स का वैल्यू -1 का मतलब होता है एक्स का वैल्यू -1 से कहाँ तक? 2 ओपन और क्लोज। ये जी आई एफ में पढ़ा रखे हैं, ठीक है। सो दिस इज द आंसर विच वी आर गेटिंग हियर। अब अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन लिखो बट 2x - 1 का मॉड लगाओ इज इक्वल टू 3 टाइम्स जी आई एफ ऑफ एक्स प्लस 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। वैसे मॉड लग जाए तो फिर क्या करेंगे केस, तब तो लफड़ा हो जाएगा जी। ओह ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो हाँ, कौन पूछ रहा? आदिति? यस आदिति, 2 केसेस विल बी देयर। पहला केस 2x - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और दूसरा केस 2x - 1 इज लेस देन 0। मॉड लग गया तो फिर केस का तो याद आ ही जाता है ऐसा। ये क्वेश्चन मेरे से वेदांतु के इंटरव्यू में पूछा गया था, ठीक है। द सेम क्वेश्चन वाज देयर। ये सेम नहीं था, क्या चेंजेस था बताएंगे, और अगला क्वेश्चन आएगा वो। यहाँ से 2x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसका मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया? 1/2। मतलब आपका आंसर 1/2 से बड़ा होना चाहिए।
इस बात का ध्यान रखेंगे आप। और यहाँ से क्या मिल रहा है, 2x, x लेस देन कितना हो गया 1/2, मतलब आपका आंसर 1/2 से लेस होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। चलो अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 2x माइनस वन अगर जीरो से बड़ा ले लिया मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव हो गया, तो मॉडुलस से क्या निकलेगा, 2x माइनस वन निकलेगा, इज इक्वल टू 3 टाइम्स, एंड दिस इज GIF ऑफ x प्लस 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब काम तो वही करेंगे, 2 अभी तो सॉल्व किए थे ना, इसको दोबारा नहीं करते हम, ये सेम चीज़ सॉल्व किए थे अभी हम लोग है ना। तो वहाँ पे x का वैल्यू क्या आया था, -1 से 0 आया था, ओपन और क्लोज। अब मेरे को ये बताओ, ये -1 से 0 सेलेक्ट होगा कि रिजेक्ट हो जाएगा जी, रिजेक्ट होगा। आपका आंसर बोला गया था 1/2 से बड़ा रखना है, और आपका आंसर आ गया -1 से 0, सो दिस आंसर विल बी रिजेक्टेड। ठीक है, ये रिजेक्ट हो गया। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 2x माइनस वन लेस देन जीरो का मतलब मॉड के अंदर का वैल्यू नेगेटिव ले रहे हैं ना, तो नेगेटिव के साथ बाहर निकलेगा। तो ये हो गया -2x माइनस वन इज इक्वल टू 3 टाइम्स GIF ऑफ x प्लस 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये बन गया -2x प्लस वन इज इक्वल टू 3 टाइम्स GIF ऑफ x प्लस 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। -2 x को क्या लिखेंगे, GIF ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, प्लस वन इज इक्वल टू 3 टाइम्स GIF ऑफ x प्लस 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। -2 GIF ऑफ x माइनस 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस वन इज इक्वल टू 3 टाइम्स GIF ऑफ x प्लस 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये सीन क्रिएट हो रहा है। -2 और -3, दिस इज -5 टाइम्स GIF ऑफ x इज इक्वल टू, this is 4 times fractional part of x or -1, but we want fractional part of x only, so fractional part of x is equal to 1 इधर आ जाएगा, तो 1 minus 5 times GIF of x, और नीचे कितना आ जाएगा 4। so this is the fractional part of x का वैल्यू। I hope it is well। ठीक है, और यहाँ से अपन फाइंड तो करेंगे भाई, सॉल्यूशन यहाँ से तो मिलेगा। अब आप स्टार्ट करेंगे, किसी का निकला आंसर? वन बाई फोर, करेक्ट, फाइन। सो नाउ स्टार्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स से स्टार्ट करेंगे। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का वैल्यू -1 से 1 के, -1 और 0 के बीच में होता है। सो जस्ट राइट, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और मिनिमम वैल्यू 0 होता है। फ्रैक्शनल पार्ट कितना है, 1 माइनस 5 टाइम्स GIF ऑफ एक्स, और बाई 4 लेस देन 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 1 minus 5 times GIF of x is less than 4 and greater than equal to 0. So minus 5 times GIF of x is less than 3 and this is greater than equal to -1. So fractional part of x का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो इसको इधर भेज दो, इसको उधर भेज दो, और साइन चेंज करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 1/5। ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा 3, अगर 3 के नीचे आएगा 5 ना, तो ये बन जाएगा 3/5, -3/5, सॉरी है ना। क्या किया है समझ में आया, एक दो स्टेप उड़ा दिए बीच में, होशियार बच्चा लोग समझना। माइनस इधर और इधर जाएगा तो ये पहले तो साइन चेंज हो जाएगा, जो कि ठीक है। उसके बाद 5 आके डिवाइड होगा, तो साइन चेंज करने की वजह हम इन लोगों ही चेंज कर दिए, इसको इधर भेज दिए, इसको इधर भेज दिए, एक्सचेंज कर दिए, और 5 नीचे डिवाइड कर दिए लाके। ठीक है, तो ज़्यादा लफड़ा मत लेना यहाँ से। अब बताओ GIF ऑफ x का वैल्यू इसके बीच में क्या क्या आएगा, -3/5 होता है कितना, -0.6, और ये 0.2, तो -0.6 और 0.2 के बीच में इंटीजर क्या ही आता है, एक आता है 0, बस 0, हाँ सिर्फ 0 आएगा। ठीक है, तो इसके बीच में वैल्यू कितना मिलेगा, 0। अब 0, अगर GIF ऑफ x का वैल्यू 0 मिल गया, तो अगला अब हम लोग को क्या चाहिए, इंटीजर चाहिए। ठीक है, सॉरी, अरे GIF ऑफ x का वैल्यू 0 मिल गया, तो -1 कैसे आएगा, -0.6, -0.6 और 0.2 के बीच में थोड़ी ना आता है, -0.6, ये तुम्हारा -1 है और ये है तुम्हारा 1, -0.6 इधर होगा कहीं पे, तो इसके बीच में कहाँ आया बताओ, समझी। हाँ, अब ये जो आया है ना वैल्यू GIF ऑफ x का वैल्यू यहाँ पुट करके फ्रैक्शनल पार्ट निकालेंगे। फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू कितना आया था उस समय, 1 माइनस
5 टाइम्स जी आई एफ ऑफ एक्स बाई 4। सो जी आई एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है, 0 है, तो 0 पुट कर लो यहाँ पे। तो जब 0 पुट करेंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। हो गया। तो अब x का वैल्यू क्या होता है, जी आई एफ ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। जी आई एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 0, और फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू कितना है, 1/4। सो द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट, 1/4। ठीक है, एक ही आंसर आएगा। ओके, चलो इसको लिखो। जी आई एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। बनेगा। अब तो और टेंशन हो गया होगा कैसे बनेगा ये क्वेश्चन सर। देखो ध्यान से देखना, जी आई एफ ऑफ एक्स में कोई चेंज नहीं करना, इसको रहने दो। इज इक्वल टू एक्स को लिखो जी आई एफ ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, एंड दिस इज 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। जी आई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कितना बन गया, 3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बन गया ये। और यहाँ हो जाएगा जी आई एफ एक्स का स्क्वायर माइनस जी आई एफ बॉक्स। सो द फ्रैक्शनल पार्ट इज इक्वल टू बॉक्स का स्क्वायर माइनस बॉक्स एंड बाई 3। ये आएगा बॉक्स का वैल्यू। ऑल क्लियर। नाउ व्हाट विल हैपन, वी नो दैट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का वैल्यू मैक्सिमम 1 होता है और मिनिमम कितना हो जाता है, 0। नाउ द वैल्यू ऑफ द, हाँ यस वेरी गुड। नाउ द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट इज दिस वन ना, रिप्लेस करो इसको, जी आई एफ मतलब बॉक्स का स्क्वायर माइनस बॉक्स बाई 3 लेस देन 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 0, एंड दिस इज बॉक्स का स्क्वायर माइनस बॉक्स प्लस 3 हो गया ये। नाउ बॉक्स का जो वैल्यू है इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, y। तो ये क्या हो गया, 0 लेस देन इक्वल टू वाई का स्क्वायर माइनस वाई प्लस 3 बन गया ये। ठीक है, अच्छा ये प्लस 3 कहाँ से आया, लेस देन 3 था, सो दिस वाज लेस देन 3, तो यहाँ से हो गया लेस देन 3। ठीक है, अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 3, हम दोनों को अलग अलग सॉल्व कर रहे हैं ना। देखो वाई स्क्वायर माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पहले इसको करते हैं। तो y कॉमन निकलेगा, y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, मतलब y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी इंक्लूडिंग दिस वन। मतलब y का वैल्यू क्या है ना, 0 से लेस रखना है और y का वैल्यू 1 से ग्रेटर रखना है। हाँ पहले इसको निपटा लेते हैं। अब बताओ y 0 से लेस करने का मतलब ये हुआ, ठीक है चलो ये नोट्स फिर ख़राब हो जाएगा, इसको इतना रहने देते हैं। y लेस देन 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ, देखो y किसको माने थे हम लोग, जी आई एफ है ना। y लेस देन इक्वल टू 0 और y लेस देन इक्वल टू कितना था, 1, यही था ना, भूल गया।
y 0 से लेस और 1 से बड़ा, सही है। y किसको माने, जी आई एफ ऑफ एक्स, जी आई एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0 एंड जी आई एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो पहले एक काम कर लेते हैं ना, फिर ये अभी क्यों कर रहे हैं, अभी जी आई एफ नहीं, अभी एक सोल्यूशन ये मिला, इसको रखे रहो, है ना, अपने पास रखो इसको। फाइनल सोल्यूशन निकाल लेते हैं y का। दूसरा वाला देखो इक्वेशन क्या है ना, वाई स्क्वायर माइनस वाई लेस देन 3 करना है। सो वाई स्क्वायर माइनस वाई लेस देन कितना करो 3, वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 3 लेस देन 0। ये फैक्टराइज नहीं होगा, है ना, तो y का वैल्यू क्या निकलेगा, 1 बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, 1 माइनस ये प्लस बन जाएगा और ये 12 हो गया और बाई 2 हो गया। सो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 प्लस माइनस रूट अंडर 13/2। तो y का दो वैल्यू मिला ना, तो नंबर लाइन पे इसको दिखा दो। तो एक वैल्यू मिलेगा 1 माइनस रूट 13/2 और दूसरा मिलेगा 1 प्लस रूट 13/2। इससे लेस और इससे ग्रेटर, सॉरी लेस देन है ना, लेस देन का मतलब इसके बीच का आंसर चाहिए। तो इसके बीच का पोर्शन हो जाएगा ये वाला पोर्शन, है ना, इन दोनों के बीच में। और ये ओपन सर्कल रहेगा, ओपन रहेगा क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है। ये है y का वैल्यू यहाँ से। तो y बिलोंग्स टू 1 माइनस रूट 13/2 से लेके 1 प्लस रूट 13/2 तक आया, ओपन ब्रैकेट के साथ आया। लेकिन हम लोग को y का कंसर्न नहीं। अच्छा पहले एक काम कर लो, पहले इन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन भी निकाल लेते हैं। 1 माइनस रूट 13 तो नेगेटिव नंबर है ना, तो 0 इसके बीच में कहीं यहाँ आएगा, ये 0 हो जाएगा। और 1 देखो, ये 1 प्लस रूट 13 1 से ज़्यादा है ना, तो ये 1 कहीं यहाँ आएगा। और ग्रेटर बोला है तो इसके इधर का पोर्शन हो जाएगा और ये वाला पोर्शन इसके इधर का इधर हो जाएगा। सो व्हाट वी आर गेटिंग, द कॉमन सोल्यूशन इज y बिलोंग्स टू 1 माइनस रूट 13/2 से लेके 0 क्लोज ओपन यूनियन, और 1 से लेके 1 प्लस रूट 13/2 ओपन, और ये हो गया क्लोज। ये आया है ना। अब बताओ y का वैल्यू यहाँ पे क्या क्या आएगा, क्योंकि y हम लोग किसको माने थे, y था हमारा जी आई एफ ऑफ एक्स, जी आई एफ ऑफ एक्स। तो बताओ इसके बीच में इंटीजर क्या क्या मिलेगा, 1 माइनस रूट 13, रूट 13 का वैल्यू कितना होता होगा, 3 पॉइंट समथिंग। 1 माइनस 3 पॉइंट समथिंग बाई 2 करेंगे तो माइनस 2 पॉइंट समथिंग, जिसका वैल्यू आ जाएगा माइनस 1 पॉइंट समथिंग आएगा। और माइनस 1 पॉइंट समथिंग के आगे का इंटीजर बताओ, तो क्या पहला इंटीजर -1 हो जाएगा। उसके बाद देखो -1 के बाद अगला क्या आता है, 0 इंक्लूड है ना 0 यहाँ पे। और अब 1 प्लस रूट 13 में सोचो, तो 1 तो 1 रहेगा ही, 1 प्लस रूट 13 मतलब हो गया 1 प्लस 2 3 पॉइंट समथिंग बाई 2 मतलब 1.5, नहीं ये हो गया तुम्हारा 3 प्लस 1 4/2, 2 प्लस 1 3 पॉइंट समथिंग हो रहा है। तो 3 पॉइंट समथिंग अगर हो रहा है, ठीक है, ये वाला वैल्यू कितना हो रहा है, ये 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना ये वैल्यू। तो इंटीजर क्या मिल गया 2, मतलब 1 और इसके बीच का, इसका वैल्यू कितना आ रहा है 2 पॉइंट मान लो 3 आ रहा है, तो 1 और 2.3 के बीच का इंटीजर 1 होगा और 2 होगा, तो वो लिख दिया इंटीजर, क्योंकि मेरे को इंटीजर का काम है सिर्फ। जी आई एफ ऑफ एक्स अगर मिल गया तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स भी मिल जाएगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को कैसे लिखेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू, याद है फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू कितना आया था, ये आया था जी आई एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स और बाई आई थिंक 5 आया था शायद, 3 है ना, ये 3 आया था, तो यहाँ 3 लिख दो। अब जी आई एफ का वैल्यू पुट करो, -1 पुट करेंगे तो 1 1 और जी आई एफ -1 तो +1, 1 + 1 2, 2/3 हो गया। तो पहला वैल्यू 2/3 हो जाएगा, दूसरा 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर ये अगला क्या मिलेगा 0, और फिर क्या मिलेगा 2/3, वैल्यू पुट करो यहाँ पे, 2 का स्क्वायर 4 - 2 2 2/3 आ गया। तो ये दोनों वैल्यू मिल गया ना, अब दोनों को ऐड करते जाओ, आपको x का वैल्यू अलग अलग मिलते जाएगा। तो पहला वैल्यू x का क्या मिला 1 - 2/√3, दूसरा हो गया 0 + 0, तीसरा हो गया 1 + 0 और नेक्स्ट हो गया ये। सो व्हाट इज़ द फाइनल आंसर, आंसर इज़ पहला 1 - 2 - 3 मतलब हो गया, फर्स्ट आंसर इज़ -1/3, सेकेंड 0 1 और 3 3 2 6 8/3। So these are the 4 solutions which we are getting here. ठीक है, ये आया आंसर, समझ
समझ में आ गया होगा बात। अब इस क्वेश्चन को करके दिखाओ, ये वाला क्वेश्चन को। अच्छा, ये क्वेश्चन आई डोंट थिंक देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2024 का है। रुको ना, देखो तो क्वेश्चन में कोई चेंज है क्या? 3 2 ना, क्वेश्चन इज सेम। कितना आंसर आया था उस समय? 1/, हाँ 1/4 आया था। लो, तो ये क्वेश्चन 2025 या 24 का है। इस साल या नहीं, इस साल का नहीं है, 2024 का क्वेश्चन है ये। ठीक है। और तुम देख लो क्या किया इस क्वेश्चन में चेंज। एक्स की जगह ए लिख दिया है, और इस क्वेश्चन में चेंज किया है वो क्या, तो बस यहाँ पे ये लगा दिया। ठीक है, दिस इज 2024 क्वेश्चन। सो उस समय x था तो x का वैल्यू 1/4 आया था, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना हो गया? 1/4। और अगर a का वैल्यू 1/4 हो गया तो देखो यहाँ क्या लिखा है, a बिलोंग्स टू s 72 टाइम्स सिग्मा a का एक ही वैल्यू आ ही रहा है, तो फिर क्या ही ऐड करेंगे? 1/2 लिख दो यहाँ पे सीधा, सॉरी 1/4 लिख दो यहाँ पे, तो ये कैंसिल हो गया। 4 8 32, 18 विल बी द आंसर। आपको समझ आया हम क्या बोल रहे हैं? जैसे यहाँ पे a का वैल्यू देखो, सेट s के अंदर ना, सेट s के अंदर a आएगा और a का वैल्यू एक ही आ रहा है ना। मान लो अगर a का दो वैल्यू आता 1/4 और 1/2, तो हम लोग यहाँ पे 1/4 प्लस 1/2 दोनों को ऐड करते हैं, जो आता है उसको 72 से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ a का वैल्यू ही एक आ रहा है, तो फिर क्या क्या ही चक्कर पड़ता है? फिर कुछ नहीं, सिंपल 1 ऐड करो, हो गया। ठीक है, लिखो नेक्स्ट अगला सवाल। देखो, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज विद इन GIF, एंड दिस इज होल फ्रैक्शनल पार्ट, प्लस डॉट डॉट डॉट, ये कंटिन्यू चलेगा, x प्लस GIF ऑफ x बाई 1 प्लस 99x स्क्वायर, एंड दिस इज दिस वन, एंड दिस इज विद इन फ्रैक्शनल पार्ट। फाइंड करना है f ऑफ √3, जो भी आएगा उसका GIF। यस, वेरी गुड। ये फ्रैक्शनल पार्ट है ना, ध्यान रहे ये ब्रैकेट नहीं है, इसको हल्के मत लेना। बन रहा है जी? देखो, 11th क्लास वाला बच्चा बदमाशी कर रहा है ना, पढ़ता नहीं है ये लोग। फ्रैक्शनल पार्ट कितना? हाँ, तो उसका GIF कर दो। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और ये देखो x प्लस ये लिखा हुआ है, ये क्या है? ये इंटीजर है ना, बॉक्स के अंदर जो बंद हो गया वो इंटीजर हो गया। अब तो अभी क्या बताए थे, x प्लस अगर इंटीजर लिखा है और अगर ऐसा फ्रैक्शनल पार्ट लिखा है तो इसका कोई मतलब नहीं है। इसको हटा के सीधा लिखो GIF फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अभी तो बता के निकला है प्रॉपर्टीज़ में। तो ये भी बॉक्स में बैठा हुआ है, तो बॉक्स में बैठने का मतलब ये पूरा इंटीजर है, तो x के साथ ये अगर लिखा है और फ्रैक्शनल पार्ट लिखा है तो इसका आउटपुट x ही मिलेगा ना आपको। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ये ना मिलता है। तो देर इज़ नो एज मच, यहाँ पे कुछ इसका इम्पोर्टेंस नहीं है, ये हट जाएगा। तो हटेगा तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस, यहाँ से भी क्या मिलेगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, एंड दिस इज डॉट डॉट, एंड दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x।
सो एफ एक्स इज इक्वल टू, ये फ्रैक्शनल पार्ट कितने बार आएगा देखो, 99 दिख रहा है, 1 से स्टार्ट हुआ है, 1 x² 2 x² 3 x², 99 x², और एक एक्स्ट्रा यहाँ पे भी बैठा हुआ है, तो टोटल कितना हो गया 100। सो दिस इज 100 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ओके, ये आ जाएगा। अब एफ ऑफ हम लोग से क्या बोला, √3 निकालने के लिए, तो दिस इज 100 इंटू √3 का फ्रैक्शनल पार्ट। तो 100 इंटू √3 क्या होता है 1.732। सो 1.732 का फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा 0.732। दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ √3। अब देखो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 73.2। दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ √3। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पार्ट फ्रैक्शन GIF। सो आंसर इज 73। फाइन, ओके। So guys, I hope you are getting all these points. ठीक है, इसी क्वेश्चन को पता है वो अगर थोड़ा सा डरावना लुक अगर उसको देना होगा ना इस क्वेश्चन में, तो वो कुछ ऐसा लिख सकता है। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिग्मा, और ये लिख देगा एक्स प्लस एक्स बाई 1 प्लस KX², है ना, और इसको बॉक्स के अंदर डाल देगा, और यहाँ लिख देगा फ्रैक्शनल पार्ट होल, और वो कह देगा k इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये जा रहा है 99 तक, ऐसा लिख देगा वो। तुम देखो एक एक करके वैल्यू पुट करके ये एक्सपेंड करने पे ये बन जाएगा। कैसे, k इज इक्वल टू 0 पुट करो तो 1 प्लस 0 हो गया, GIF ऑफ x बचा x प्लस GIF ऑफ x। x को क्या लिख सकते हैं, x को लिखेंगे x फ्रैक्शनल पार्ट प्लस GIF ऑफ x, और प्लस GIF ऑफ x एक पहले से बैठा है, तो बताओ 2 टाइम्स GIF ऑफ x का कोई मतलब है क्या, फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर अगर कोई बैठा है तो इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि बाहर फ्रैक्शनल पार्ट बैठा है, इंटीजर है ना ये, तो वो हट जाएगा। सो पहला वाला तो ठीक है, समझ में आ गया। सेकेंड में अगर k का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो तुम देखो ये आ जाएगा ये वाला पार्ट। थर्ड में 2 पुट करेंगे, फिर फोर्थ 5, लास्ट में 99 पुट करेंगे तो पूरा लास्ट वैल्यू ऐसा दिखने लग जाएगा। तो इस क्वेश्चन को ना ऐसा एक्सपेंशन करने के बजाय वो इस फॉर्मेट में भी देगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट तुम समझ जाना कि वो यही बोलना चाहता है। ठीक है, पूछ सकता है ये क्वेश्चन ऐसा बेवकूफ़ बनाने के लिए देता है ऐसा ऐसा क्वेश्चन। चलो जी, एक क्वेश्चन हम भी आपको बेवकूफ़ बना देते हैं, लिखो एफ एक्स इज इक्वल टू सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से लेके 2000, एंड दिस इज x प्लस r का फ्रैक्शनल पार्ट, और बाई नीचे लिखा है 2000। ठीक है, ये करो। हम्म। बन गया क्या, एनीबॉडी?
जो कोई आंसर भी बताया था ना, ध्यान नहीं था मेरा। अच्छा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखो इसको अगर ओपन करेंगे तो ये एक्स प्लस वन का फ्रैक्शनल पार्ट बाई 2000 हो गया, प्लस एक्स प्लस टू का फ्रैक्शनल पार्ट बाई 2000 हो गया। तो 2000 को बाहर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स प्लस ये हो गया 2000 एंड दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट बाई 2000 हो गया ये। सिग्मा हटा दिए। अब ये देखो एक्स प्लस वन का फ्रैक्शनल पार्ट अगर लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बन जाएगा, प्लस यहाँ भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बन जाएगा, टू हट जाएगा, डॉट डॉट डॉट, दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। और ये जो 1/2000 लिखा है ना, ये बाहर रख लो इसको। और ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कितने बार ऐड करना है, 2000 बार, क्योंकि दिख रहा है यहाँ पे एक्सपेंशन 2000 बार हुआ है। तो 1/2000 इंटू दिस इज 2000 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये कैंसिल हो गया। सो एफ ऑफ एक्स वी आर गेटिंग व्हाट, दिस इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। सो कोई बताया भी था मेरे को आंसर, और आई होप कि समझ में आ गया होगा कि कोई हार्ड नहीं है। और इस चीज़ को डायरेक्टली भी इतना मेहनत करने के बजाय इतना भी कर सकते थे सीधा, कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स यहाँ पे डायरेक्टली 2000 बार लिख देते हैं और बाई नीचे 2000 लिख देते हैं, काम खत्म। ठीक है, मतलब थोड़ा सा अपना दिमाग लगा करके। डन हो गया होगा। चलो एक क्वेश्चन और करो, इसको लिखो। लिखो 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस 2 बाई, ये है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 3 एंड दिस इज 3 माइनस 4 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0। हाँ सही है। देखो जी, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को टी मान लो, है ना। तो 2t माइनस 1 t माइनस 2 बाई, यहाँ हो जाएगा t प्लस 3 दिस इज 3 माइनस 4t ग्रेटर देन 0। तो ये 2t माइनस 1 ठीक है, t माइनस 2 ठीक है, बाई यहाँ हो जाएगा t प्लस 3 और इधर हो जाएगा 4t माइनस 3, माइनस जो कॉमन निकला इसको इधर भेज के साइन चेंज कर लो। अब ये हाँ सही है, गुड। ठीक है, ये हो गया इतना। देखो पॉइंट्स क्या क्या मिल रहा है, एक 3/4 माइनस 3 है ना, तो पहला पॉइंट मिल रहा है -3, फिर मिल रहा है हाफ, फिर मिल रहा है 3/4 और फिर मिल रहा है 2। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, नाउ व्हाट आफ्टर दिस, पॉजिटिव लेस देन 0 चाहिए ना, तो ये पोर्शन हो जाएगा और इधर से ये पोर्शन हो जाएगा, ओपन ब्रैकेट रहेगा सब पे।
तो यहाँ से यहाँ तक आंसर बना, लेकिन अभी दिक्कत ये है कि आप किसका वैल्यू फाइंड किया अभी, टी का, लेकिन टी का वैल्यू है कितना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, और आपको पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का जो वैल्यू होता है ये वैल्यू ही लाई करता है 0 से लेके 1 के बीच में। तो जो भी आंसर फ्रैक्शनल पार्ट का अभी आया है वो आंसर इसके अंदर में ही होना चाहिए, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। सो व्हाट कैन वी राइट, 0 से 1, 0 इसके बीच में कहीं यहाँ आएगा, और 1 जो है वो इधर कहीं आएगा, है ना, इस बाउंड्री के बाहर आंसर नहीं जाना चाहिए, 0 से 1 इंक्लूडिंग 0। सो द आंसर इज x बिलोंग्स टू, है ना, 0 से लेके हाफ ओपन क्लोज यूनियन 3/4 से लेकर के 1 ओपन ओपन। ठीक है, ये वैल्यू मिलेगी। हाँ बोलो। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू अगर ये आया तो x का वैल्यू भी वही होगा ना, क्योंकि देखो 0 से लेके हाफ के बीच में कोई भी वैल्यू रखेंगे, है ना, वो सही कह रही है, बाकी लोग भी ध्यान से सुन लो क्या बोलना चाह रही है वो कह रही है सर अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू 0 से हाफ के बीच में आया, तो एक बात बताओ, मान लो अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू सपोज करो 0.3 है, तो बताओ तो x का वैल्यू क्या होगा, 0.3 ही तो होगा, क्योंकि 0.3 अगर किसी का आ रहा है, हम ये भी कह सकते हैं कि हाँ इंटीजर में कुछ होगा, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर मान लो ये दिया है ऑप्शन में, तब तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, नहीं तो फिर उसको ये लिखना पड़ेगा कि ये जो भी वैल्यू आ रहा है इसमें साथ में इंटीजर ऐड कर दो। तो हम लोग ऐसा कुछ आंसर नहीं देने जा रहे हैं, अगर 0 से हाफ के बीच में अगर फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.3, या फिर 3/4 के और 1 के बीच में भी है तो भी वैल्यू ये होगा। हाँ ये भी कह सकते हैं कि x का वैल्यू 4.3 का फ्रैक्शनल पार्ट ले लीजिए सर, 4.3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.3 हो जाएगा। तो x का वैल्यू बदला, लेकिन यहाँ पे 4.3 आया कैसे, इंटीजर के ऐड करने से आया ना, तो वो डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में क्या दे रहा है अपना। अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर मान लो यही दिया है तो फिर ये ट्रू हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन अगर ऑप्शन में इंटीजर ऐड करके दे रहा है तो फिर इसके वजह से बहुत सारा आंसर हो सकता है, पॉसिबिलिटी बढ़ गया बहुत सारा। शानवी समझ रही है हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो वो डिपेंड करता है ऑप्शन पे, ऑप्शन देख के वेरीफाई करना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ तक आ रहा है। लिखो अगला क्वेश्चन है, जैसे कि देखो फाइंड द रेंज ऑफ, ये रेंज का क्वेश्चन है इसका, है ना, फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस जी आई एफ ऑफ एक्स बाई 1 प्लस एक्स माइनस जी आई एफ ऑफ एक्स, इसका रेंज निकालना है। दिस इज़ अ वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपको हर जगह दिखेगा, हर मॉड्यूल में, हर एग्ज़ाम में दिखता है ये क्वेश्चन। जीरो से 1/2, हाँ करेक्ट है। देखो बाकी लोग भी समझ लो जी, है ना, x माइनस जी आई एफ ऑफ एक्स जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये एक्चुअली है क्या, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिखा है, वो परेशान करने के लिए लिखा है ऐसा, और बाई ये भी लिखा है 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब इसका रेंज निकालने का तरीका कुछ नहीं है, आसान मेथड ये है कि 1 माइनस 1 कर दो, इससे क्या हो जाएगा सर, एफ एक्स इज इक्वल टू, ये देखो 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बाई 1 प्लस फ्रैक्शनल 1 हो गया, माइनस 1/1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बन गया। ऐसा क्वेश्चन लगता है कराए हैं तुम लोगों। ठीक है, अब देखो आसान मेथड से आपको बता दे रहे हैं, लॉन्ग मेथड तो है ही इसका। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का मिनिमम वैल्यू कितना होता है 0, और 0 होता है ना, तो 1 प्लस 0 हो गया 1, और 1 माइनस 1 कितना आ गया 0, तो ये 0 आ गया। मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है फ्रैक्शनल पार्ट का 1, 1 होता नहीं है लेकिन 1 रखते हैं हम लोग, तो 1+2, सॉरी 1+1 2, 1/2, 1 माइनस 1/2 कितना आ गया हाफ, तो 0 से हाफ होगा, लेकिन हाफ आएगा नहीं क्योंकि 1 होता नहीं है, और 0 होगा क्योंकि 0 होता है यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स में। तो ये हो गया रेंज 0 से लेके हाफ के बीच में। सो दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, इफ पॉसिबल देन ट्राई टू रिमेंबर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑल्सो। ठीक है, और
चलो एक क्वेश्चन और लिखो। देखो फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स -2 और इसका रूट। इसका डोमेन बताओ। हाँ, वेरी गुड। देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x -2 का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। सो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू 2 से बड़ा कभी होता ही नहीं है सर। सो दिस इज x बिलोंग्स टू 5। कुछ नहीं होगा x का वैल्यू। ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर लॉजिकली सोच के बताओ। देखते हैं कि आप लोग आंसर इसका कर पा रहे हैं कि नहीं। 1 बाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x विद इन रूट। बताइए। यस। देखो रूट के अंदर अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बैठा है ना, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है। ये बात सबको पता है। इसका मतलब सर आप चाहते हैं कि पॉजिटिव नंबर है तो आप x का वैल्यू सब कुछ रख लीजिए, लेकिन आप सर इंटीजर मत रखिएगा बस। क्योंकि अगर इंटीजर रख देंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर का वैल्यू होता है 0, और 0 पे ये डिफाइन नहीं हो पाएगा। इसलिए ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। ओके गाइस, so now this is the final conclusion of the fractional part of the function. We have completed all the types of the function here. Now in the next episode, in the next class, we will see the types of function, which is the important part for the school exam as well as for JEE level. And it will be the types of function which is many one, one, onto, into, everyone. ठीक है। तो अगले क्लास में फिर हम लोग मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये टाइप्स ऑफ फंक्शन सब लोग पढ़ेंगे।